अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सबसे पहले हिंदुस्तान के 69वें यौम आज़ादी के मौके पर मेरी जानिब से और हमारी पूरी डेक्कन मीडिया टीम की जानिब से वतन अजीज़ के हर शहरी को दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। आइए नाज़रीन, अब नज़र डालते हैं आज के अहम मौज़ूआत पर। बिहार में खुसूसी गहरी नज़र-ए-सानी यानी SIR तनाज़िया अब अपने मंतिक़ी अंजाम को पहुँचता हुआ नज़र आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने 12 अगस्त 2025 को इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया कि वो वोटर लिस्ट से हटाए गए 65 लाख नामों की तफसीलात अवाम के सामने रखे। हर नाम, हर वजह, वोट वाइज। ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं, बल्कि बिहार के लाखों वोटरों के जमहूरी हुकूक की लड़ाई है। अपोजिशन ने इसे वोट चोरी का ड्रामा करार दिया, जबकि इलेक्शन कमीशन अब शफाफियत की कसौटी पर खरा उतरने की कोशिश में है। क्या ये बिहार के इंतखाबात को हिला देगा? 12 और 13 अगस्त 2025 को सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत और जॉय माल्या बागची की बेंच ने SIR के खिलाफ दायर दरखास्तों की समाअत की। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को वाज़ेह हिदायत दी कि वो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से हटाए गए 65 लाख नामों की फहरिस्त हर जिले इलेक्शन अफसर की वेबसाइट पर एपिक नंबर के साथ शाये करे। अखबारात, दूरदर्शन, रेडियो और सोशल मीडिया के जरिए उसकी तशहीर लाजमी है। अदालत ने कहा, यह शहरियों के हुकूक पर असर अंदाज होता है, लिहाजा शफाफियत जरूरी है। आधार, वोटर ID और राशन कार्ड को शनाख्त के तौर पर कबूल करने की हिदायत ने इलेक्शन कमीशन के सख्त ज़वाबित को पलट दिया, जो पहले उन्हें मुस्तरद कर रहा था। अदालत ने इलेक्शन कमीशन से कहा कि अगर बड़े पैमाने पर वोटर खारिज होते हैं तो वो फौरी मुदाखलत करेगी। अगली समाअत 28 अगस्त 2025 को तय है, जब इलेक्शन कमीशन को अपनी रिपोर्ट पेश करनी होगी। इत्तलाआत के मुताबिक SIR के ड्राफ्ट में गरीब, सैलाबज़दा और मुस्लिम अक्सरियती अजला जैसे किशनगंज, अररिया और पूर्णिया में नाम हटाने की शरह सबसे ज्यादा है। ये इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं कि बूथ लेवल अफसरान यानी BLOs ने जाली दस्तखत या अंगूठों के निशानात के जरिए फॉर्म्स अपलोड किए, जो वोटरों की रजामंदगी के हैंड ओवर नहीं थे। तेजस्वी यादव ने इलेक्शन कमीशन के दावों को झूठ का परिंदा करार देते हुए कहा कि ये अमल पसमानदा तबकात और अक़लियतों को वोट से महरूम करने की साजिश है। 14 अगस्त को ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बिहार यूनिट के सदर अख्तरुल ईमान ने सुप्रीम कोर्ट में दलाइल दिए कि SIR अमल गैर आईनी है और ख़ास तौर पर सीमांचल के वोटरों को निशाना बनाता है। उन्होंने कहा कि वजारत दाखिला को भी शहरियत के दस्तावेज़ात की फहरिस्त का इल्म नहीं, फिर इलेक्शन कमीशन कैसे खुद साख्ता मेयार बना रहा है। बिहार के लाखों मजदूर दिल्ली, मुंबई या खलीजी ममालिक में काम करते हैं। SIR के तहत फॉर्म्स जमा करने के लिए उनका गांव वापस आना तकरीबन नामुमकिन है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक हाजीपुर और मुजफ्फरपुर में BLOs अब दस्तावेजात के बगैर फॉर्म्स कबूल कर रहे हैं, लेकिन ये फैसला उनकी सवाबदीद पर है, जो बदउनवानी का दरवाज़ा खोलता है। तेजस्वी यादव ने इल्ज़ाम लगाया कि यह अमल तारिकीन वतन, गरीब और अक़लियती वोटरों को वोट से बेदखल करने की चाल है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने अपोजिशन को मजबूत हथियार दिया। राहुल गांधी ने एक्स पर कहा, यह फैसला हमारे एक शख्स एक वोट के नारे की जीत है। RJD के मनोज झा, TMC की महुआ मोइत्रा और दीगर ने SIR को गैर आईनी करार देते हुए उसे रोकने का मुतालबा किया। इलेक्शन कमीशन अब शदीद दबाव में है। उसे 1 सितंबर तक दावों और एतराज़ात का जायजा लेना है और हतमी वोटर लिस्ट 30 सितंबर को शाये होगी। अदालत ने वाज़ेह किया कि शहरियत की जांच इलेक्शन कमीशन का काम नहीं, बल्कि वजारत दाखिला का है। यह खुश आइंद है कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को शफाफियत का सबक पढ़ाया है, लेकिन क्या यह सबक ज़मीन पर उतरेगा? 65 लाख वोटरों के हुकूक का सवाल अब सिर्फ कागजात तक नहीं, बल्कि जमहूरियत की इज्जत का है। इलेक्शन कमीशन को मोबाइल तस्दीकी मराकिज़ कायम करने, हर हज़फ से पहले शख्सी तस्दीक और मुकम्मल डिजिटल शफाफियत लानी होगी, वरना बिहार के इंतखाबात में यह तनाज़िया सियासी ज़लज़ला ला सकता है।